इसके लिए हम आर.के. फ्रीड एंड एम.जे. स्पोर्ट्स के आभारी हैं। नफेला टूर्स एंड ट्रैवल, साहिबा मोमीन, स्पेशली कश्मीर के जो भी पैकेजेस है उसके लिए आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। जीवी स्पोर्ट्स के जीतू भाई, जिन्होंने ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए मोटर बाइक स्पॉन्सर की है। आरी डाबा, विनोद दादा पाटिल, आपको याद होगा पहले दिन उद्घाटन के समय वो हमारे साथ उपस्थित थे। ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी हैं। और अगर रात को खाने का मन करे ज़रूर एक बार पधारिए आरडी ढाबा में। तनिष्का एंटरप्राइजेस, आनंद नायडू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साई एंटरप्राइजेस और एसजी स्पोर्ट्स खानिवली, सचिन घुडबिंदे और शेखर दलवी का ये जॉइंट वेंचर है, ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। तेजस पाटिल, राजा सारखा मन मना सारखा राजा, आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगांव, जिन्होंने ग्रामीण के मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए मोटर बाइक स्पॉन्सर की है। कपिल पाटिल एंड फैमिली, जो केंद्रीय राज्य पंचायत राज मंत्री है, और कपिल पाटिल साहब और उनके पूरी परिवार ने हमेशा अल्ताफ बाली को प्रोत्साहन दिया है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। सुजीत तात्याशेठ पाटिल स्वयं एक अपने ज़माने के बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं और आज एक सफल उद्योगपति है। सुजीत तात्या पाटिल जी, आपका बहुत बहुत आभार। माजी आमदार रुपेश दादा म्हात्रे, इनका विशेष आभार। महेंद्र समाज कल्याणकारी संस्था, आज उसके माध्यम से बहुत सोशल वर्क कर रहे हैं। संजय जी म्हात्रे, इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाइन ऑफ भिवंडी के नाम से पहचाने जाते हैं। मयूरेश ज्वेलर्स वर्क, अज्जू पाटिल अर्जोली, सरफ मुल्ला बोरीवली पड़गा और सूरज थोरात साई प्लेस, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद है हमारे सारे स्पॉन्सर्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे गेस्ट लिस्ट की तरफ और देखते हैं कौन से हमारे अपने गेस्ट हैं जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा अशेर, मकसूद अली, वकार लोनबल, तौसीफ पटेल, सऊद खतीब, अशीर अंसारी, सुदर्शन जी, सुदर्शन शेलके और विजू बोहिर। अशीर को बुलाओ। सुदर्शन शेळके आलेले आहेत आणि विजू भोयर, विजय उमराटकर है, सॉरी विजय उमराटकर और अशीर भाई। तो दोस्तों ये हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान आ चुके हैं। आइए रेशमा से जानते हैं हु इज कैच ऑफ द मैच। इसको स्पॉन्सर किया है गोरी फॉर्म सेंटर के महबूब गोरी ने। सो कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू तुषार शेळके। शेळके ब्रदर्स इतने फेमस है पोगांव में, और तुषार शेळके, इनको आज ये अवार्ड जीतता हुआ देखकर मुझे खुशी हो रही है। गुड जॉब। आइए दोस्तों अब चलते हैं पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, और ये अवार्ड जिसको स्पॉन्सर किया गया कृष्णा गाजेंगी द्वारा, और इसको तकसीम करेंगे हमारे बड़े भाई और पायनियर की, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी खिदमत की, ऐसे तारीख साज खिलाड़ी तस्वुर में भी आप नहीं सोच सकते, उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी बढ़िया है। सऊद खतीब साहब, इनके हाथों ये अवार्ड हम देंगे। सो पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू, जिन्होंने एक ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। जग्गू इज द पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच। आइए जग्गू भाई, आप ये अवार्ड जीत चुके हैं। ये स्मार्ट वॉच आपके कलाई की शोभा बढ़ाएगी। और दोस्तों अब बाली ट्रॉफी, जिसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, मैन ऑफ द मैच अवार्ड, और ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड अब हम यहाँ पर तकसीम करेंगे। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू, जिन्होंने 2 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अविनाश शेळके। देखिए शेळकियों का कितना बड़ा राज है। अब एक और शेळके आ चुके हैं। आपको यहाँ खड़ा रहना है, गेस्ट आपके पास आएंगे, आपको सारे अवार्ड तकसीम किए जाएंगे, ठीक है सर? आपको लास्ट में देना है। विजय उमराटकर साहेब, सुभाष ठाकरे आणि अनंता ठाकरे यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर। सुदर्शन शेळके साहेब या,
शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीम सेंटर राहुल गुप्ता यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर. अशरबाई यांच्या शुभ हस्ते जान्हवी एथनिक स्टुडिओ मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर यांनी पुरस्कृत केलेली ही बॅग. मकसूद अली यांच्यातर्फे तुम्हाला पायनियरचा मेडल आहे. लवेश नाईक साहेब यांच्या शुभ हस्ते सतनाम लाइटिंग हाऊस पंकज असनानी यांनी पुरस्कृत केलेलं 30% डिस्काउंट वाउचर. तदनंतर भाऊ म्हात्रे आणि करसन फुलोरे यांनी वंदना म्हात्रे यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर तुम्हाला सौद खदीब देत आहेत. पायनियर स्पोर्ट्सकडून पुरस्कृत करण्यात आलेलं हे परफ्यूम तुम्हाला देत आहेत तौसिफ पटेल. आता मी विनंती करणार आहे गिरीश भाऊ यांना SK स्पोर्ट्स शादाब कोटकर जे बॅटचे होलसेलर आहेत SK ब्रँडचे त्यांच्या शुभ हस्ते ही टोपी जे पुरस्कृत करण्यात आलेली आहे शादाबबाई मार्फत. आणि सर्वात शेवटी वकार लोनबल यांच्या शुभ हस्ते ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेले ही सुंदर ट्रॉफी आपण देत आहोत अविनाश शेळके यांना. अभिनंदन अविनाश शेळके. थैंक यू सो मच ऑल दी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट. अब आप तशरीफ ला सकते हैं. धन्यवाद सगळ्या मान्यवरांचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार. आणि अविनाश आपल्यासोबत आलेला आहे आणि काय सांगायचं अविनाश किती एन्जॉय केलं आहे बाली ट्रॉफी. आणि जेव्हा उभा होतास तेव्हा असं वाटत होतं का एखाद तुझं रिसेप्शन चालू आहे आणि प्रत्येकजण येऊन तुला ते गिफ्ट्स देत आहेत. मॅन ऑफ द मॅच भेटले त्यात आनंद तर होतोच आणि फर्स्ट मॅच जिंकलो आहे त्यामध्ये सुद्धा आनंद आहे. आणि ग्राउंडमध्ये उतरताना सर्वात प्रश्न असतो सर्व खेळाडूंना का आपला 100% द्यावा आणि तो माझा मी प्रयत्न केला द्यायचा. लास्ट बॉल होता शेवटच्या ओव्हरचा चौका घाला काय वाद नाही पण टीम जिंकले आनंद होतो. आणि अविनाश तुझ्या संघामध्ये भरपूर ज्येष्ठ खेळाडू आहेत म्हणजे भरपूर शेळकेसुद्धा आहेत. आता तुषार शेळके सारखा जो खेळाडू आहे सिनियर खेळाडू आहे मोठमोठे सामने खेळतो त्याच्याकडनं काही वेगळं मार्गदर्शन वगैरे असते का. मार्गदर्शन तर सर्व प्लेयर करून असतो आणि आज अशोक म्हात्रे यांना आम्ही इन केलं. ते या मॅचमध्ये नाही खेळले पुढच्या मॅचमध्ये खेळतील सुद्धा. आणि टर्निंग पॉईंट आमचं हे झालं का भावेशवारे ज्यांनी तो 6 मारला त्यामध्ये आम्ही मॅचमध्ये आलो तर जास्तीत जास्त टीम विजयीचा हक्क त्याचा आहे. क्या बात आहे. म्हणजे अगदी इमानदारीने भावेश वारेला ते सांगतायत जे संघनायक आहेत भावेश वारे ज्यांनी चेंडूला सांगितलं मैदानाचा बाहेर जा रे. तर अभिनंदन तुमचं अविनाश शेळके. पोगावचं नाव असंच करत राहा आणि खेळत राहा. धन्यवाद. सो हे होते अविनाश शेळके मॅन ऑफ द मॅच आपल्यासोबत. चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑन गोईंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच रेशमा मयेकर एंड हरीश पंड्या. आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम स्टेडियम में और लेकिन मैदान में चौकों की बारिश शुरू कर दी है गणेश डिंगोरे ने. स्वागत है आप सभी का बाली ट्रॉफी 2023 में 7वें दिन का छठा मुकाबला ग्रामीण पूल से भूवी 11 गोठेगर बी और NR बोरपाड़ा के बीच में. गोठेगर बी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद 25 बिना किसी नुकसान के रोहन के पास स्ट्राइक लॉफ्ट करना चाहते थे. यहाँ पर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद प्रणय की. गेंदबाजी में पहला परिवर्तन किया गया है. विवेक डोंगरे ने शुरुआत की थी गेंदबाजी की उसके बाद पावर प्ले में विश्वास ने भी गेंदबाजी की. पहले ओवर में 12 रन दूसरे ओवर में 13 रन लेकिन इस ओवर की शुरुआत डॉट बॉल से हुई है. लो फुल टॉस बहुत ही करारा ऑन ड्राइव. शॉट में ज़रूर था दम लेकिन रन्स मिले हैं यहाँ पर थोड़े कम 1 ही रन. कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ है मनीष पाटिल. मनीष बढ़िया शुरुआत की है गणेश डिंगोरे ने. बघा काही फलंदाज त्यांच्या नैसर्गिक फटकामुळे ओळखले जातात काही फलंदाज चौकार षटकारांसाठी ओळखले जातात. त्यापैकी एक आहे गणेश जो मुख्यत्वे चौकारांसाठी ओळखला जातो. 5 चौकार खेचलेत. जी हाँ किंग ऑफ द रिंग है सही मायनों में शाहपुर के. बैकफुट पर जाकर खेला है इस बार स्वीपर कवर में मिसफील्ड. गलतियाँ हो रही है आउटफील्ड में. इससे पहले भी तो एक मिसफील्ड देखने को मिला था डीप में. 2 रन यहाँ पर काफ़ी आसानी के साथ पूरे करते हुए गणेश डिंगोरे. इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं खासतौर पर फाइन लेग की दिशा में बहुत बढ़िया तरीके से वो चौके जड़ते हैं. जैसा कि आपने जिक्र किया कि चौकों में डील करना ज़्यादा पसंद करते हैं. इस समय 24 पर बल्लेबाजी करते हुए मात्र 10 गेंदों का सामना किया है. रोहन शेळके थोड़ा धीमा खेले हैं 5 गेंदों पर 4 पर बैटिंग करते हुए. अगला मैच सिटी पूल से रहेगा. हवा में गेंद यहाँ पर मौका था. शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी कैच नहीं कर पाए और एक तरह से इंटेंट उनका शायद बाउंड्री बचाने का था जिस तरह से एफर्ट लगाया गया था.
एक्झॅक्टली, मला देखील तोच मुद्दा छेडायचा होता. कधी कधी फिल्डरच्या मनामध्ये देखील दोन संभ्रम असतात, एक तर कॅच कॅरी करायचं आणि एक तर धावा वाचवायच्या. त्यावेळेस बघा स्कूप करण्याचा प्रयत्न जरूर होता, थोडा ओव्हर एक्साइटमेंट पाहायला मिळाली. धावसंख्या पोहोचते 29 वर. क्रॉस बैटेड शॉट बल्ले के अंदर लगी है, डिप स्क्वायर लेग पर दूर से फील्डर गेंद पर झपटे हैं. यहाँ पर 2 रन लेना तो चाहते हैं रोहन, मना किया उनको, लेकिन वापस लौटने का मौका नहीं. बैट्समैन रन आउट. क्या ये विकेट फेंका गया है, ये एक सवाल जरूर उभरेगा. रोहन शेलके जिस तरह से रन आउट हुए हैं, ऑन अरायवल विजा असू शकतो पुढील येणाऱ्या बॅटरसाठी, कारण खूप महत्त्वाच्या बाबी असतात. 5 षटकामध्ये कुठल्या फलंदाजाने कुठल्या वेळेला यायला हवं, प्रत्येक संघाचं ते एक तंत्र असते. मला असं वाटते की नवीन येणारा फलंदाज तुम्हाला सर्वांना ठाऊक आहे, पण तोच फलंदाज असेल का, लेट्स सी. देखिए इस तरह के दृश्य मैंने कई बार देखे हैं, खासतौर पर गोठीगर बी टीम की ओर से. और अब नए बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज मैदान में आ रहे हैं. इरफान भूरे डगआउट में से निकले हैं. आतिश भांडे, क्या कमाल का खेल पेश किया था उन्होंने भावाले बी के विरुद्ध केंद्रीय राज्य मंत्री कप में. 8 गेंदों में जब 36 रनों की आवश्यकता थी, डेथ ओवर्स में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की थी उन्होंने और मैच जिताया था गोठीगर बी टीम को. भूवी 11 गोठीगर बी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है. अगला मैच सिटी पूल से देखना मत भूलिएगा. धनेश 11 कुक से बना मॉर्निंग स्टार्स. बिग मॅच आणि व्हॅल्युएबल प्लेयर्स तुम्हाला त्या संघामध्ये खेळताना पाहायला मिळणार आहे सिटी फॉर्मॅटचे. त्याचमुळे आता प्रेक्षकांची गर्दी देखील ऑफलाईन आणि ऑनलाईन वाढू लागलेली आहे आणि त्याचमुळे मात्र आता ही संध्याकाळ एका वेगळ्या उंचीवर पोहोचण्याच्या तयारीमध्ये आहे. ये शाम मस्तानी नज़र आ रही है, हवाएं भी बह रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं. अलग तरीके का माहौल आज बना हुआ है बाली ट्रॉफी में. स्विच हिट का प्रयास था, यहाँ पर गति में हल्का सा परिवर्तन किया गया था, उसको परख नहीं पाए. हल्की सी अपील ज़रूर हुई, लेकिन केवल उत्साह नज़र आया उसमें. लेकिन बढ़िया गेंदबाजी प्रणय की, तारीफ जितनी भी की जाए उनकी उतनी कम रहेगी. एक बहुत ही शानदार ओवर उनका समाप्त होता हुआ, सिर्फ 5 रन खर्च किए और रनआउट के जरिए विकेट मिला इस ओवर में एनआर बोरपाड़ा को. 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर. धनेश 11 कुक्सी टीम के कैप्टन और मॉर्निंग स्टार्स के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है आपको तुरंत डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है. 30 धावा झालेल्या आहेत. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर भूमी 11 गोठेगर ब या संघाची धावसंख्या झालेली आहे 1 गडी बाद 30 धावा. आणि म्हणूनच प्रत्येक गोलंदाजाची एक खासियत असते आणि ती खासियत आता 3ऱ्या षटकामध्ये पाहायला मिळाली. गोलंदाज प्रणयची पहिल्या 2 षटकात किती धावा खर्च झाल्यात तो विचार मनात न ठेवता त्याला इकॉनॉमिकल गोलंदाजी करायची आहे तोच मनात विचार ठेवला आणि खूप चांगलं 5 धावांचं षटक हाताळलं आणि वापसी मिळवून दिलेली आहे एनआर बोरपाडा या संघाला. कुछ अचीव करने के लिए पहले बिलीव करना बहुत ज़रूरी है. आपको खुद पर विश्वास रखना होता है. क्रिकेट का खेल जब खास तौर पर आप खेलते हो, भले ही पहले 2 गेंदबाजों ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन आपको खुद की काबिलियत पर यदि यकीन है तो आप आकर तीसरे ओवर में अच्छा खेल पेश कर सकते हो. वही दिखाया है प्रणय ने और अपने क्षमता के अनुसार उन्होंने प्रदर्शन किया है. क्षमता हर खिलाड़ी में होती है मनीष, लेकिन उस क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करना ही सबसे बड़ी बात होती है. बघा नेहमीच म्हटलं जाते ना की क्षमतेपेक्षा जास्त धावलो तर दम लागतो आणि क्षमतेपेक्षा जास्त धावायला दम लागतो. या ठिकाणी दम तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. समोरील संघ कुठल्या ताकदीचा आहे तो विचार न करता आपल्या संघामध्ये दम आहे तो दम दाखवावा लागेल. नेवर लेकर बंटी शेलके काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है. लेफ्ट आर्मर आक्रमण पर सामने है आतिश भांडे. मज़ा आएगा इस कॉन्टेस्ट में. पहली गेंद थोड़ी पीछे रखी हुई थी, जल्दी खेल बैठे. गेंद की जो रफ्तार थी उसको परख नहीं पाए, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए. खेळण्यायोग्य स्ट्रोक होता पण ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला ऑप्शनच्या बाहेरच्या बॉलला आणि त्याचमुळे तो फटका फसलेला आहे. इस बार आर्मर का इस्तेमाल, गेंद को घुमा दिया है. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर दूर से आते हुए, अच्छा एफर्ट वहां पर विश्वास का. हालांकि 2 रन लेने से रोक नहीं पाए हैं आतिश भांडे को. 2 अलग शैली के बल्लेबाज, एक ऐसे बल्लेबाज जो चौकों में ज़्यादा डील करना पसंद करते हैं, गैप्स में खेलना पसंद करते हैं. दूसरे पावर हिटर है जो हवा में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं और छक्के जड़ना ज़्यादा उनको रास आता है, पसंद आता है. यावेळेस तितकीशी प्रॉपर बॉडी ॲडजस्टमेंट झाली नव्हती फलंदाज आतिश भांडेची या स्ट्रोक खेळताना आणि त्याचमुळे बॉल गॅपमध्ये होता. मोठा प्रवास पार केला क्षेत्ररक्षक आणि तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण करण्याची संधी होती आणि त्या 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत. पहिला बॉल डॉट आणि दुसऱ्या बॉलवर 2 धावसंख्या 1 गडी बाद 32. एक और बढ़िया गेंद इस बार देखिए थोड़ा सा अंदर की तरफ लाया था. थोड़ा तेज़ी कर रहे हैं. हालांकि आमतौर पर हम देखते हैं कि गेंदों को घुमाते हैं, बाहर की तरफ लेकर जाते हैं दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए, लेकिन राउंड द विकेट से आए हैं और एक अलग रणनीति के तहत थोड़ी तेज़ गेंदबाजी करते हुए बंटी शेलके आतिश भांडे के विरुद्ध. एक्सपिरियन्स गिव्ह यू मोर व्हॅल्यू आणि तेच पाहायला मिळते. चांगला एक्सपिरियन्स बंटी यांचा.
इस बार छोटी गेंद पुल कर दिया है और बिल्कुल गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। खूप महत्त्वाच्या बाबी असतात या ठिकाणी. समोरील फलंदाज कुठल्या दर्जाचा आहे आणि तुम्ही त्या फलंदाजाला आखूड टप्प्याचा बॉल, इतकाही आखूड टप्प्याचा बॉल नव्हता, शॉट ऑफ गुड लेंथ होता, पण बॉडी मुवमेंट पाहायला मिळाली, बॉडीला रोल करून ऑन साईडला क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक खेळला आणि खाली क्षेत्रात बॉल लँड झाला होता. त्याचमुळे फॉरवर्ड स्क्वेअर लेग झोनमधून हा बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे गेलाय. 4 धावा मिळते, धावसंख्या पोहोचते भूमी 11 कोटेकर बी या संघाची, 1 गडी बाद 36 धावा. देखिए रणनीति तो यहाँ पर यही है बंटी की कि थोड़ा सा बल्लेबाज से दूर ही रखे, जो लेंथ है खास तौर पर थोड़ा सा पीछे ही रख रहे हैं, ज़्यादा आगे खिलाने की कोशिश अभी तक की नहीं है उन्होंने. और इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक था पूरी तरह से, लेकिन फील्डर काफ़ी दूर रहे. ओहो, बढ़िया टेक वहाँ पर विकेट कीपर द्वारा. देखिए किस तरह से उस थ्रो को गैदर किया उन्होंने, बिंदास लसने अपने हाइट का अच्छा फायदा उठाते हुए. काय उंची आहे मला, टॉल डार्क हँडसम. क्रिकेटमध्ये देखील टॉल तुमची बॉडी लँग्वेज असायला गरजेचं आहे, जेणेकरून तुम्ही एक चांगलं यष्टिरक्षण करू शकता, तुम्ही आउटफील्डमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण करू शकता आणि तीच बॉडी लँग्वेज आता बिंदाशी पाहायला मिळते. जसा तिचा फलंदाजीचा स्तर आहे तितकंच चांगलं उत्कृष्ट दर्जाचं यष्टिरक्षण आतापर्यंत आपण पाहिलंय. रन संख्या 37, एक ही विकेट गिरा है. पहले 2 ओवर्स में 25 रन आए थे, लेकिन पिछले 2 ओवर्स का यदि खेल हम देखें तो कहीं ना कहीं गेंदबाज थोड़े हावी रहे हैं. एक और अच्छा ओवर घटता हुआ एनआर बोरपाड़ा के लिए. इस बार स्विंग कर दिया है, फील्डर है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन फील्डर को बीट करते हुए शानदार चौका. एफर्ट अच्छा था फील्डर का, लेकिन नहीं रोक पाए. 4 रन गणेश डिंगोरे के खाते में. और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ बंटी शेल्के का. कुल मिलाकर 11 रन आए इस ओवर से. 4 ओवर के समाप्ति पर स्कोर हुआ है भूवी 11 गोटेगर बी का 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 29 पर बैटिंग करते हुए गणेश डिंगोरे 13 गेंदों का सामना किया है, जिसमें उन्होंने 6 चौके जड़े हैं. टाईम मॅनेजमेंट देखील प्रॉपर झालेला आहे एनआर बोरपाडा या संघाचा, त्याचमुळे कुठलाच भुर्दंड बसणार नाही आहे. पण 5वं षटक देखील तुम्ही लगेच संपन्न करायचं आहे. सकाळी आपण एक मुद्दा छेडला होता, अजयजी, रेप्युटेशन. तुमच्या संघाची रेप्युटेशन काय आहे, त्या रेप्युटेशनच्या आधारावर खेळ व्हायला हवा. भूमी 11 गोटेगर बी या संघाची रेप्युटेशन मात्र विनिंग स्ट्रीक राहिलेली आहे. त्या अनुषंगाने 4 षटकामध्ये 41 धावा, अजून जास्त धावा होणं गरजेचं होतं का? निश्चित रूप से मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था. बहरहाल अगला मुकाबला धनेश 11 कुक से और मॉर्निंग स्टार्स के बीच में खेला जाएगा. दोनों टीमों के कप्तानों के लिए अंतिम ऑफिशियल कॉल है. आपको AA भारत गैस टॉस बॉक्स में आकर बैठना है टॉस के लिए. जी हाँ, जो रेपुटेशन है 12वें खिलाड़ी ने हमें बताया भी मैच शुरू होने से पहले कि 18 उन्होंने ट्रॉफी जीती है, जिसमें 16 ट्रॉफीज़ पहले नंबर की है और 2 शायद वो फाइनल में हारे हैं. दूसरी तरफ हम देखें एनआर बोरपाड़ा टीम ने भी अच्छा खेल पेश किया है, खासतौर पर शेलार से लेकर अंबाड़ी क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत जो मैचेस होते हैं वहाँ पर 4 फाइनल्स उन्होंने भी जीते हैं. तो इस टीम के पास भी आत्मविश्वास है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी है. खासतौर पर बिंदास लसने तो काफ़ी बड़ा नाम है भिवंडी तालुका क्रिकेट का, और बंटी शिल्के एक अनुभवी खिलाड़ी है. गेंदबाजी में हम देखें तो विवेक विश्वास को हमने देखा है, प्रणय ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, राकेश एक और अच्छे खिलाड़ी है. तो ये टीम भी काफ़ी संतुलित नज़र आ रही है. लेकिन जहाँ तक गोटेगर बी टीम का जो रेपुटेशन की आपने बात की, कहीं ना कहीं ये जो स्कोर अभी तक बना है, थोड़े से निराश रहेंगे उनके समर्थक और तो उनके कैप्टन शायद. पण कौतुक मी एनआर बोरपाडाचं केलं. जसं तुम्ही खेळ म्हटलात की बिझी क्रिकेट जितकं तुम्ही जास्त खेळाल तितका तुमचा स्तर वाढत जातो. तोच एक चांगला स्तराचा क्रिकेट पाहायला मिळाला आहे एनआर बोरपाडाचं. लोवर बॅकलीफ, बॅटच्या टोला कनेक्शन, बॉल पोहोचतोय तो म्हणजे याचं शॉट मिड विकेटला कॅरी केला जाईल बॉलरच्या वतीनं. एकदा पूर्ण केली जाते धावसंख्या 42. अच्छे यॉर्कर के साथ शुरुआत की है अपने दूसरे ओवर की प्रणय ने. पहला ओवर भी गजब का था, सिर्फ 5 रन दिए थे. सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाजी इस पारी में, और यह सही फैसला उसको देखते हुए कैप्टन का कि प्रणय को दूसरा ओवर दिया गया है. हालांकि मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करना और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं. दूर से खेला, यहाँ पर किनारा लगा था, अच्छा एफर्ट विकेट कीपर का, लेकिन कैच नहीं कर पाए. पीछे जरूर अच्छा स्टॉप फ्लाई स्लिप की दिशा में, 1 ही रन मिलेगा. तुम्हाला असं वाटतं का गणेशला खूप वेळापासून थांबवलेलं आहे गोलंदाजांनी? कारण त्याच्या आपण खेळाकडे विचार केला सर्वात जास्त बॉल्स त्याने घेतलेले आहे. मान्य करतो की 7 चौकार त्याच्या वतीनं आलेत, पण मात्र त्यानंतर डॉट बॉल आणि सिंगलवर देखील जास्तीत जास्त भर त्याने दिलाय. हाँ बिल्कुल, डॉट गेंदे भी उन्होंने 4 खेली है, एक कैच भी ड्रॉप हुआ है उनका, बल्कि 2 कैच ड्रॉप हुए हैं. इस बार दिशाहीन गेंद है. आतिश पांडे को भी अभी तक मुझे लगता है कि थोड़ा बांध कर ही रखा गया है. जिस तरह के वो बल्लेबाज है, जिस तरह का पावर हिटर का रेपुटेशन है और जिस तरह का फॉर्म उन्होंने दिखाया है इस सीज़न में, उसको देखते हुए अभी तक उतनी धुआंधार बैटिंग नहीं कर पाए हैं. इस बार मौका मिला, लो फुल टॉस उछाला है खाऊ कॉर्नर की दिशा में, बढ़िया एफर्ट, बाउंड्री बचाने में कामयाब हुए फील्डर. 2 रन लेना चाहते हैं बल्लेबाज, मौका रन आउट का और उसको भुनाते हुए गेंदबाज.
लौटना होगा इरफान भूरे प्लेयर्स पेविलियन में गणेश डिंगोरे को। फुल लेनचा बॉल म्हणजे फुल टॉस होता आणि फुल टॉस बॉलला लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न एलिव्हेशन तितकंसं मिळत नाहीये. आपण या पूर्ण डावाचा आढावा घेतला अजयजी, तर एकही षटकार आतापर्यंत आपण या डावामध्ये पाहिला नाहीये. हे जे वातावरण आहे जे क्रिकेटसाठी खरं तर अनुरूप नाहीये, त्याचाच भुर्दंड बसला आहे का भूमी 11 कोटेकर ब या संघाला? देखिए वातावरण सुबह से ही ऐसा रहा है और वातावरण का बहुत ज़्यादा असर खेल पर पड़ा है ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये टेनिस बॉल क्रिकेट हो रहा है और जैसे लेदर बॉल क्रिकेट में जब क्लाउडी कंडीशंस रहते हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस, तो तेज़ गेंदबाजों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, गेंद काफ़ी ज़्यादा हिलती है, हवा में भी स्विंग होती है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर गेंदबाजों की तारीफ़ मैं करना चाहूँगा, जिस तरह से गेंदबाजी की गई है पिछले 2-3 ओवर्स में, अच्छे अनुशासन के साथ गेंदबाजी हुई है, खासतौर पर प्रणय ने बांध कर रखा है अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को। और यहाँ पर फील्डिंग जो देखने को मिली विवेक द्वारा वो भी कमाल की रही पिछली गेंद पर, जिसके चलते बैट्समैन रन आउट हुए हैं गणेश। हालांकि अच्छा खेले, 30 रनों का योगदान दिया। नए बैट्समैन रवि आए हैं। एक और बढ़िया गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, एलिवेशन बिल्कुल भी नहीं है। फिर से विवेक एक्शन में 2 रन लेना तो चाहते हैं, यहाँ पर थ्रो उतना सटीक नहीं है, लेकिन मौका फिर भी बना है। नॉन स्ट्राइकर से इन पर बैट्समैन फिर से रन आउट, एक और विकेट का पतन। विवेक 46 धावा झालेल्या आहेत, 3 गडी बाद 46 धावा. मला तर असं वाटतं की NR बोरपाडा संघाने खूप चांगली पूर्वतयारी आणि घरचा अभ्यास करून आलेले आहेत आणि त्याचमुळे भूमी 11 गोटेकर ब संघाचे फलंदाज प्रयत्न करतायत, नो डाऊट प्रयत्न करतायत, पण मात्र प्रयत्नाचा रिझल्ट त्यांच्या संघाच्या बाजूने जात नाहीये. आता पहिल्या डावामध्ये फक्त 2 बॉल शिल्लक आहेत, धावसंख्या 3 गडी बाद 46 धावा. देखिए इससे पहले भी यॉर्कर का ही प्रयास था, वो लो फुल टॉस बनी थी जिस पर भी बैट्समैन रन आउट हुए, और ये तो सटीक यॉर्कर थी, पहली गेंद भी यॉर्कर थी। तो प्रणय समझ रहे हैं कि आतिश के सामने कौन सी गेंद काम कर सकती है, और वैसे भी यॉर्कर से बढ़िया गेंद और क्या हो सकती है डेथ ओवर्स में। गेंदबाज प्रणय को पता है कि यहाँ पर आतिश को यॉर्कर दिखानी पड़ेगी, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी। अगली गेंद, इस बार लेंथ बॉल ड्रैग किया है डिप मिड विकेट की दिशा में। फिर से बढ़िया फील्डिंग, विवेक की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। हालांकि उनके थ्रो उतने सटीक नहीं आ रहे हैं, उसका फ़ायदा अब मिलता हुआ 2 रन पूरे। आतिश ने भी कोशिश यही की है कि हर गेंद वही खेले इस आखिरी ओवर में। स्ट्राइक अभी भी उनके पास है, 1 गेंद बची है, रन संख्या 48, 3 विकेटों के नुकसान पर। चला गणेश 11 आणि मॉर्निंग स्टार दोन्ही संघांनी तयारीत राहायचे डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये. या बॉल नंतर आपण टॉसची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहोत. शेवटचा बॉल आहे या पहिल्या डावातला, 50 ओलांडली जाईल का, हा प्रश्न प्रेक्षकांच्या मनामध्ये आलाय. देखिए 50 के अंदर का टारगेट और 50 या फिर 50 के ऊपर का टारगेट ज़रूर मनोवैज्ञानिक तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क डाल सकता है। तो इसीलिए इस गेंद पर कम से कम वो 2 रन्स तो लेना चाहेंगे, यदि बाउंड्री नहीं आती है तो। कोशिश तो बड़े स्ट्रोक की ही रहेगी। प्रणय चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और ये गेंद दोबारा करनी पड़ेगी। जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर है, वाइड खेलने का प्रयास जरूर हुआ था। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 49 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। पहले 2 ओवर में 25 रन जब बने थे तब लग रहा था कि एक बहुत ही विशाल स्कोर की तरफ अग्रेसर है भूवी 11 गोटेगर भी, लेकिन गेंदबाजों ने वापसी तो की है। एक बार फिर से गेंदबाज प्रणय, राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये स्लॉट में इस बार गेंद को भेज दिया तारामंडल में, डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टेडियम के बाहर। शानदार छक्का आतिश भांडे के बल्ले से, बहुत अच्छा फिनिश किया इस पारी को आतिश ने। पूरे ओवर में हालांकि उनको तंग कर दिया था, परेशानी में डाला हुआ था प्रणय ने, लेकिन अंतिम गेंद पर थोड़ी चूक हुई लेंथ में, उसका फायदा उठाया आतिश ने। रन संख्या 55 और 56 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए NR बोरपाडा के सामने। ए सिक्सर महंगा पड सकता, हा षटकार मात्र महाग पडू शकतो आणि याची आठवण दुसऱ्या डावाच्या शेवटच्या टप्प्यावर येऊ शकते. जाऊया आपण डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये, त्या ठिकाणी करूया पुढच्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल. तो टॉस बॉक्स में आपके साथ जुड़ेंगे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, और उनके साथ हमारे को एंकर आवाज़ की मलिका रेशमा मयेकर। धन्यवाद आपका कॉम्बॉक्स. शुभ संध्या मित्रांनो, आपण बघत आहात अल्ताफ इमामुद्दीन शेख बाली प्रेझेंट्स बाली ट्रॉफी 2023 ऑर्गनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स क्लब, आणि ही स्पर्धा खेळली जाते परशुराम टावरे स्टेडियम भिवंडी, जे धोबी तलाव म्हणून सुद्धा ओळखलं जाते. आणि माझ्या जोडीला आहे रेश्मा मयेकर, आणि आम्ही आहोत
कमर्शियल गॅस सिलेंडरचे बेताज बादशाह अस्फर बोळिन्सकर आणि भिवंडीचे माजी महापौर जावेद दलवी साहेब यांनी पुरस्कृत केलेलं हे सुंदर टॉस बॉक्स. आणि रेशमा, आपलं हार्दिक स्वागत है. रेशमा, टुडे यू लुक लाइक अ ब्लैक मैजिक, काला जादू. और आपका हार्दिक स्वागत है, नज़र न लगे किसी की. वी वेलकम यू. हाउ एक्साइटेड यू आर. मतलब आज देखिए मौसम भी थोड़ा बेईमान है और कोई तूफान आने का भी अंदेशा है, लेकिन आप आए और बाहर आ चुकी है. और आ चुकी है हमारी दोनों टीमें, मॉर्निंग स्टार और धनेश स्पोर्ट्स कुकसे. मैच रेफरी आज़िम अब्दुल्ले साहब, अब आपको हमारे साथ जुड़ना है टॉस कॉइन लेकर, और हम तक जानकारी पहुंचेगी कि हमारे इस टॉस के गेस्ट कौन है. मुजीब शेख, आइए मुजीब भाई. मुजीब भाई अल्ताफ भाई के भाई हैं और ज़बरदस्त काम. देखिए, इलेक्ट्रिक वाला काम हो, पिच का काम हो, स्टंप का काम हो, यहाँ तक मुझे याद है जब मैं नया नया आता था मेरे लिए वेज खाना तक मंगाना हो, मुजीब भाई ने सेवा करते समय ये नहीं देखा, समय नहीं देखा. और इसलिए मुजीब भाई, आपको देखकर मुझे मजीद खुशी हो रही है. अल्लाह आपको लंबी उम्र से नवाजे. जी हाँ, बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही कहा है. आपका भी इस्तकबाल है बाली ट्रॉफी 2023 में. दोनों ही टीम के कप्तान, आपका भी स्वागत है. सो चलिए, अभी आपको टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ. कॉइन के एक तरफ आप देख सकते हो ना भिवंडी ना महाराष्ट्र, पूरे भारत में जिस टूर्नामेंट की चर्चा चालू है, बाली ट्रॉफी सीजन 7 2023. और कॉइन के दूसरी तरफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीम इन भिवंडी, और फिलहाल जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी भी है, पायनियर स्पोर्ट्स. प्लीज डू दी ऑनर. हु इज गोइंग टू कॉल. धनेश कुकसे यांचा कॉल आहे. बाली ट्रॉफी हा कॉल आहे, बघूया. एंड इट्स बाली ट्रॉफी. तो टॉस जीतने के लिए आपको रोलेक्स मेडिकेयर के फाद दलवी मनसब मुल्ला द्वारा स्पॉन्सर की गई खूबसूरत किट बैग दी जा रही है. थैंक यू सो मच मुजीब भाई. अजय, तुझ्यासाठी क्रिकेट नवीन नाही आहे, परंतु भिवंडीच्या इतिहासातील ऐतिहासिक संघ धनेश स्पोर्ट्स कुकसे याचं नेतृत्व करत असताना तुला कसं वाटतंय. खूप आनंद होतो आणि 22नी जिम्मेदारी दिलेली, त्याच्यावरती खूप आनंद आहे. आणि या सीझनमध्ये ज्या पद्धतीने कॉम्बिनेशन बसलं आहे, जम बसलं आहे, तुम्ही चांगले खेळत आहात, बाली ट्रॉफीमध्ये तुम्ही कुठपर्यंत जाऊ इच्छिता. बाली ट्रॉफी एक चांगली ट्रॉफी आहे आणि तो जिंकण्याचाच प्रयत्न करू. ग्रेट. आणि तुमचा डिसिजन काय असेल. क्षेत्ररक्षण. धन्यवाद. माझ्या सोबत आहेत मॉर्निंग स्टारचे कॅप्टन प्रथमेश. मॉर्निंग स्टार आता इव्हनिंग स्टार पण बनणार आहेत का. नक्कीच. आता ज्या क्षेत्रामध्ये म्हणजे ज्या टायमिंगमध्ये आम्हाला आता खेळायला मिळतंय, तर साहजिकच इव्हनिंग स्टारच म्हणायला लागेल. आता इव्हनिंग स्टार बोलल्याबरोबर एक मस्त स्माईल आली आहे चेहऱ्यावर. काही आहे का इव्हनिंगचं, म्हणजे असं. आता कसं आहे, शक्यतो आम्ही मॉर्निंगमध्येच खेळतो जास्त करून, आणि साधी टीम आहे ॲक्च्युली. मॉर्निंगमध्ये प्रॅक्टिस करतो आणि मोठी टीम वगैरे भरत नाही, पण आज ॲक्च्युली आम्हाला मोठ्या टीमसमोर खेळायला मिळतोय, तीच आमची मोठी गोष्ट आहे. बाली ट्रॉफी किती एन्जॉय करताय, आणि किती एन्जॉय करताय आमची अँकरिंग सुद्धा. अँकरिंग तर निश्चितच खूपच चांगली आहे तुमची. हरेश सर असतील, तुम्ही असाल, बाबे सर असतील, खूप चांगली एन्जॉय करतो आम्ही बाली ट्रॉफी. आणि अल्ताफ बालीचा जो हा शो आहे त्याच्यामध्ये पॉवर प्ले, परफॉर्मन्स ऑफ द मॅच, काहीतरी वेगळे पण दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा करण्यात आलेलं आहे, त्याबद्दल काय सांगाल. ऑब्विसली त्यांची बाली सरांची एक नवीन नवीन ट्रिक्स प्रत्येक वेळेस आम्हाला बघायला मिळते, तर यावर्षी सुद्धा आम्ही नवीन नवीन ट्रिक्स बघतो, तर चांगलं वाटतं ते. धन्यवाद दोन्ही टीम्सना, खूप खूप शुभेच्छा. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यूज फ्रॉम टॉस बॉक्स, धनेश 11 कुक से वॉन्ट द टॉस एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट. जरूर देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार, थोड़ी देर बाद. टिल देन ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू हरीश एंड थैंक यू रेशमा. आइए दोस्तों, लौट चलते हैं आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी की अद्भुत दुनिया में. कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ सुनील शिल्के जुड़ चुके हैं. खेल की शुरुआत आतिश भांडे, बड़ा नाम है शाहपुर का, उनका सामना करेंगे बिंदास लसने. नॉन स्ट्राइक पर हैं रवि धुमाल. आतिश भांडे लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स. लसने को बढ़िया गेंद कट के अंदर की जानिब आई थी. ऑफ हिप्स फ्लिक करना चाहते थे, पूरी तरह से चुके. सुनील, इस मैच का जो रिजल्ट है वो बिंदास लसने की बल्लेबाजी पे बहुत डिपेंड है.
अगदी बरोबर आहे. ज्या पद्धतीने बिंदास लसण्याच्या फलंदाजीवर रिझल्ट डिपेंड आहे, मला असं वाटतं आतिश भांडेच्या गोलंदाजीवर सुद्धा तो तितकाच डिपेंड आहे. मैदानाच्या आतमध्ये त्याने सुरुवात चांगली केली आहे. आतिश भांडे लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, लसने को बैकफुट पे गए, फोर्स किया, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी वाइड डिश में मौजूद, एक रन से खाता खुला एनआर बोरपारा का, खाता खुला बिंदास लसने का। 56 का लक्ष्य 5 ओवर में 11.20 दी आस्किंग रन रेट। स्वागत है आप सभी का भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी की सुहानी शाम में। आए दिन बाहर के आसमान में बादल छाए हुए, टेनिस क्रिकेट में अल्ताफ बाली छाए हुए हैं। आतिश भांडे इस मरतबा फ्लिक करना चाह रहे थे, आगे रखा था गेंद को, रन तो पूरा किया है। अंपायर का जहीर खान का इशारा लेग बाय, 1 रन से 2 पे पहुंचा है स्कोर। देखिए जो 2 मैंडेटरी पावर प्ले हैं सुनील, वो बहुत इंपॉर्टंट है। अगदी बरोबर. ज्यावेळेस तुम्हाला 56 धावा धावपल करून जोडायचे असतात निर्धारित 5 षटकांमध्ये, त्यावेळेस सुरुवातीचे 12 चेंडू अतिशय महत्त्वाचे असतात आणि त्यापैकी मला असं वाटतं 4 ते 5 मोठे फटके जर त्या 12 चेंडूंमध्ये तुम्ही लगावू शकलात तर त्यानंतर आस्किंग रन रेट खाली येत असतो आणि तुम्ही कम्फर्ट झोनमध्ये जाऊ शकता. दूसरी तस्वीर ये है कि गेंदबाजी वाली ने टीम ने अगर 2 ओवर में 2-3 विकेट लिए तो मैच उनकी तरफ चला जाएगा। इनसाइड आउट करने की कोशिश, सीधा रखा था गेंद को, लसने को तकलीफ में डाल दिया। क्या बॉलिंग कर रहे हैं आतिश भांडे। ये देखिए कितनी गेंद हवा में भी थोड़ी हलती हुई आई थी। इतके उंचपुरे खेळाडू आहेत आतापर्यंत आपण पाहिलं भावेश सर तर ऑन द राईज फटके खेळण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. या अगोदर फ्लिक करण्याचा प्रयत्न तो सुद्धा ऑन द राईज होता आणि आता सुद्धा त्याच पद्धतीचा फटका सजवायचा होता, चेंडूच्या बाउन्सच्या खाली येत नाहीत. आतिश भांडे इस मरतबा शॉट हम पुल कर दिया है गैप में, गेंद ट्रैवल हो रही है स्क्वायर लेग पर, 4 रन। थोडी अतिप्रयोगशीलता इथे आतिशने दाखवण्याचा प्रयत्न यावेळेस केला, परंतु फलंदाज अशा पद्धतीच्या चेंडूसाठी तयार होते. आपण पाहूया कशा पद्धतीने हा फटका सजलाय. आतमध्ये येणारा चेंडू होता, थोडी अतिरिक्त गती दिली होती आणि ऑकवर्ड पोझिशनमध्ये असताना सुद्धा तिकडे हात चालवले होते. फटका चांगला इकडे 4 धावून निघून गेला. हे दडपण होतं खरं तर या गोलंदाजाचा आतिश भांडेचं. या अगोदर त्याने संपूर्ण ओव्हरमध्ये ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली, बिंदास लसने सारख्या मोठ्या फलंदाजाला सुद्धा त्याने डायलेमामध्ये टाकलं होतं आणि म्हणूनच शेवटच्या चेंडूवर डिफेन्सिव्ह अप्रोच दाखवण्याचा प्रयत्न खरं तर बिंदास लसनेने केला आणि हा चेंडू निर्धाव राहिला. क्या गेंद थी, हम फिर से देखना चाहेंगे रिप्ले में। व्हाट अ बॉल, ये देखिए पूरी तरह से खोल के रख दिया था, बाल बच गए वहां पर बिंदास लसने। 1 ओवर की समाप्ति के बाद आतिश भांडे ने अपना काम कर दिया है, 6 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया है। बचे हुए 4 ओवर में 50 रन चाहिए। ऐसा नहीं कि आस्किंग रन रेट बहुत ज़्यादा हो। अब धीरे धीरे आसमान से बादल छटते हुए दूर वाले छोर से मोर्चे पे लगाया गया है गेंदबाज प्रीतम जोशी को। सामना करेंगे रवि धुमाल। ऑफ स्टंप के बाहर से पुल करने की कोशिश, ऊपर लगी है, बढ़िया रनिंग कैच, आउट हो गए रवि। जो प्रेशर अगोदर मला असं वाटतं स्ट्रायकिंग एंडला क्रिएट झाला होता, तो प्रेशर नॉन स्ट्रायकिंग एंडच्या फलंदाजावर आपसुकच आला आणि त्यानंतर बराच वेळ स्ट्रायकिंग पासून परावृत्त राहिल्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये स्ट्रायकिंग एंडला आला आणि त्यानंतर आपण पाहिलं तर एक चुकीचा फटका खेळत असताना फलंदाज इकडे बाद झाला. चांगली गोलंदाजी प्रीतम जोशीची, स्वतःसाठी चांगली सुरुवात करून दिली आहे. त्याचबरोबर एक इम्पॉर्टंट ब्रेक थ्रू इकडे मिळून दिला. फलंदाज रवि धुमाळला त्याने बाद केलं. सबसे बड़ी बात है कि इतने दूर से जब आप शॉट खेलेंगे तो रिजल्ट यही आएगा। 6 रन बिना किसी विकेट के। नए बैट्समैन एनआर की तरफ से जुड़ने जा रहे हैं, जयेश माली।
अगला मुकाबला धनेश स्पोर्ट कुक से पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम इस सीज़न में BC4 फॉर्मेट में नंबर 1 पे चल रही है। 6 की विजेता टीम है और 2 की रनर्स है। टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय इस मरतबा पंच करना चाहते थे। गेंद का बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर लिया, गेंद चली गई बॉलर की जानिब बिना किसी रन के। प्रीतम जोशीने क्रमांक 2च्या षटकाला फार चांगल्या पद्धतीने सुरुवात केलेली आहे। जो प्रेशर बिल्टअप केला होता आतिश भांडेने पहिल्या षटकामध्ये तो इन्क्रीज करण्याचं काम आतापर्यंत प्रीतम जोशीने केलेलं आहे। त्या रीवर री ओढण्याचं काम केलेलं आहे। ही चांगली गोष्ट मैदानाच्या आतमध्ये घडते गोलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी। प्रीतम जोशी हाजी समझ सेट स्टैंड की तरफ से मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म ओवर दी स्टंप्स, स्विच हिट किया है, गेंद जा रही है इस वक्त थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। क्या कहेंगे सुनील इस शॉट के पीछे? चांगला अंदाज बांधला होता, पूर्वानुमान लावत असताना फलंदाजाने हा फटका खेळला। त्याला माहिती आहे प्रीतम जोशी उजव्या हाताच्या फलंदाजापासून बाहेरच्या दिशेने चेंडू काढतात आणि म्हणून स्विच हिटचं ऑप्शन त्याने तिकडे टिक केलं आणि चेंडूला पिक केलं, पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकारासाठी। स्कोर उछलता हुआ NR बोरपाड़ा का 12 रन 1 विकेट। प्रीतम जोशी सामने की ओर से आते हुए फिर से स्विच हिट, ओ माय गॉड व्हाट अ स्ट्रोक, 6 रन। गेंद दूर फलक में जाती हुई, फलक बहुत शॉट, मानो आसमान को बोसा देकर गेंद आई वो 6 रन। ते बरोबर गोलंदाजाच्या विचार खेळत असताना फलंदाजाला आपण जयेशला पाहिलेलं आहे, कारण गोलंदाजाने आता विचार केला असेल की या अगोदर स्विच हिट आलाय, लगेच सेकंड अटेम्प्ट होणार नाही आणि त्या पद्धतीने मैदानाच्या आतमध्ये चेंडू टाकला, परंतु फलंदाज 1 स्टेप अहेड निघाले आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा सेकंड कन्झिक्युटिव्ह अटेम्प्ट स्विच हिटचा आणि तो त्याचा यशस्वी झाला दुसरा षटकार। मैजिकल स्ट्रोक ठीक जानवी टेक्सटाइल के मैजिक बॉक्स के ऊपर से जाता हुआ 6 रन। गोटेकर भी के दिल धड़का दिए भूई 11 गोटेकर भी। फुल टॉस फिर रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद निकल गई है, 4 रन 22 के 4 रन। आप तुमची परीक्षा घेतो त्यावेळेस दाही दिशांनी संकट येत असतात, त्याचाच प्रत्यय मैदानाच्या आतमध्ये। अगोदर 2 षटकार, त्यानंतर डॉट चेंडू निघाला होता, परंतु यष्टिरक्षकाला तिथे खरं तर सुमार कामगिरी करताना आपण पाहिलं, हा चौकार सुद्धा आला। मैच बन गया है, बने रहिए हमारे साथ बाली ट्रॉफी में। फिर से रिवर्स खेला है, इस मर्तबा प्रोटेक्शन रखा है, देर से जागे गोटेकर बी के कैप्टन। 1 रन आता हुआ स्कोर में 2 ओवर की समाप्ति। NR बोरपाड़ा का पलटवार 23 रन 1 विकेट। हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार हमसे जुड़ चुके हैं, हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी जुड़ चुके हैं, टार्जन ऑफ टेमोली प्रतीक जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। प्रतीक पाटिल ने इस सीजन में ग्रामीण में 6 पे 6 सिक्सर लगाए, लेकिन ग्रामीण में प्रणय पाटिल ने पवन केनी को 6 पे 6 मारे। प्रीतम जोशी एक अतिशय महत्त्वपूर्ण कडी होती खरं तर या गोलंदाजीची आणि त्यावरच इथे पलटवार केलेला आहे फलंदाजाने। म्हणजे ज्यावेळेस तुमच्या फ्रंटलाईन गोलंदाजावर तुमच्या ट्रम्प कार्ड गोलंदाजावर खरं तर अटॅक होत असतो त्यावेळेस संपूर्ण संघ बॅकफुटला जात असतो, परंतु या परिस्थितीतून सुद्धा गोटेकर ब संघ सावरू शकतो कारण त्यांच्याकडे तितका अनुभव आहे। देखिए दिल तो धड़का दिए भूई 11 गोटेकर भी के, बड़ा नाम है शाहपुर में,
दादा टीम कही जाती है गोटेगढ़ भी। बोरशीती ने क्या गजब का कल क्रिकेट खेला। अलीकडच्या काळामध्ये बेस्ट ऑफ बोरशेती सुद्धा भिवंडी तालुक्यामध्ये त्यांचे हातपाय पसरवत असलेले आपण बघू शकता. मला असं वाटतं दुसऱ्या तिसऱ्यांदा आपण त्यांना भिवंडीमध्ये खेळताना पाहिलेलं आहे. चांगली युनिट आहे. आतिश पांडे मरता क्या ना करता, विकेट में गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर, बोल्ड कर दिया। पिच नैयर पटेल साहब जुड़ चुके हैं, आपका हामी के दिल से इस्तेकबाल है। साथ में मुदस्सिर जुड़ चुके हैं, पायनियर के मिडल ऑर्डर बैट्समैन, आपका भी इस्तेकबाल। क्या परफेक्ट गेंद थी और आतिश पांडे को लाया ही इसलिए था, मरता क्या ना करता, स्विंगिंग यॉर्कर काम तमाम कर दिया बल्लेबाज जयेश माली का। शरीरापासून दूरवरचा चेंडू होता आणि क्रॉस बॅटेड फटका खेळवण्याचा प्रयत्न निश्चितच तिकडे झाला. ज्यावेळेस तुम्ही फुलर लेंथचा क्रॉस बॅटेड फटका खेळत असता त्यावेळेस मार्जिन ऑफ कॉन्टॅक्ट कमी झालेला असतो आणि त्याचाच प्रत्यय मैदानाच्या आतमध्ये आला. चेंडूने त्याचं साध्य साधलं, कट्यार काळजात घुसली, फलंदाज बाद झाला. कमाल की आज कमेंट्री हो रही है, सदाबहार कमेंटेटर अजय करत, वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर 10 PL हरीश पंड्या, और क्या नॉलेज की कमेंट्री इस वक्त मनीष पाटिल और सुनील शिल्के भी कर रहे हैं। सुबह से रंग बढ़ रहे थे मजहर खान, 23 रन 2 विकेट, और जो कमी रह रही है उसको पूरा करिए को एंकर रेशमा महकर, 23 रन 2 विकेट, ये मैच बन गया है। खेल की शुरुआत होती हुई आतिश पांडे, नए बैट्समैन प्रतीक तांडले आए हैं, स्विंग कर दिया ऑन साइड में, पीछे खिलाड़ी हैं काऊ कॉर्नर में, 1 रन। देखिए पहला मुकाबला भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा था, पलटवार डिंगडोंग ने थोड़ा लेट किया, वो मैच भी बहुत क्लोज हुआ था। VIP डाइस पे गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट। अल्ताफ बाली सर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। न मैं गिरा न मेरे उम्मीद के मीनार गिरे। इस मरतबा लीडिंग एज है, गेंद के नीचे आतिश पांडे, बड़ा विकेट, बिंदास लसने आउट। या महत्वाच्या सामन्यामध्ये ज्या 2 खेळाडूंमध्ये बॅटल होतं ते बॅटल इथे गोलंदाज आतिश पांडेने जिंकलंय, कारण त्याने बिंदास लसण्यासारख्या फलंदाजाला इथे बाद केलेला आहे. देखिए अगेंस्ट द स्विंग जब आप शॉट खेलते हैं तो कम से कम आप गेंद की लाइन के अंदर चाहिए। बड़ी विकेट आतिश पांडे को जिस काम के लिए लगाया था, पिछले ओवर में जो 17 रन आए थे उस पर रोक लगा दिए। देखिए आतिश पांडे, JD, कहीं शाहपुर के ऐसे नाम हैं, आप शाहपुर में कोई इलाका पूछे तो हो सकता है आपको ना बताए कोई, लेकिन इन खिलाड़ियों के नाम पूछे तो आपको घर का पता बता दे। अगदी बरोबर. आतिश पांडे असतील, JD असतील, बाली असेल, त्याचबरोबर अर्जुन बांगर असेल, असे अनेक खेळाडू आहेत ज्यांनी फार मोठं नाव कमावलेलं आहे शहापूर क्रिकेटमध्ये. इथे मला असं वाटतं भावे सर एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, ज्यावेळेस तुम्हाला दुसऱ्या षटकामध्ये 17 धावा येतात त्यावेळेस मेन स्ट्रायकर गोलंदाज आतिशच्या विरोधात थोडा सावध पवित्रा घेणं गरजेचं होतं. बिनधास्त लसणे असे फलंदाज होते, कधीही सामन्याचं चित्र पालटू शकत होते. लेकिन क्या किया जाए, जब आपको उंगली कटाकर नहीं सर कटाकर शहीदों में नाम लिखना है तो आपको रोकेगा कौन। खेल की शुरुआत आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी की स्वानी शाम में आप सभी का स्वागत। भारत का सुपर से ऊपर शो, आतिश पांडे इस मरतबा स्वीप कर दिया है, पीछे प्रोटेक्शन है, डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन, शॉट में था दम लेकिन प्लेसमेंट नहीं था। राकेश 1 रन से खाता खोलते हुए। नवीन फलंदाजाला फुलर लेनचा चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये यॉर्क करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, परंतु राकेश जाधवने इथे चांगला फटका प्रोड्यूस केला होता. प्लेसमेंट थोडी चुकीची होती, अदरवाइज एखादा चौकार सुद्धा मिळाला असता. ये मैच अभी भी बहुत रोमांचक स्थिति में। आतिश पांडे, ओ कटर किया वहां पर, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे बैट्समैन प्रतीक तांडेल, बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर।
प्रतीक तांदळे थोडे इनकॉन्फिडंट पाहायला मिळतात. पहिला फटका सुद्धा त्यांचा मला असं वाटतं थोडा नशिबाच्या भरोश्यावर लागला होता आणि इथे सुद्धा कॅज्युअल अप्रोच पाहायला मिळतो. लेझी अप्रोच आहे, फक्त आणि फक्त बॅट फिरली जाते. आतिश पुल किया है, चाबुक शॉट है, गेंद निकल गई है, रॉकेट 6 रन. किसी का भी दिल पुकारे, लेकिन सब आने वाले बाली ट्रॉफी में. स्कोर इस सिक्सर ने फिर मैच को रोमांचक स्थिति में डाल दिया है. देखना है, तीसरे अंपायर को पूछा है क्या शॉट खेला था, खींच के मारा था, शॉट हम पुल पावरफुल. देखना है तीसरे अंपायर का निर्णय. कमाल का शॉट, इंतजार किया था और वार किया था. वंडरफुल टेलीकास्ट कम्स टू यू फ्रॉम प्रिंस मूवीज. 6 रन. इतकी चांगली गोलंदाजी आतिश पांडेने बाबे सर केली होती. मला असं वाटतं थोडी अतिप्रयोगशीलता केली आणि स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतला. आतिश पांडेकडे नवीन फलंदाजासाठी पुलल यांचे चेंडू सुद्धा असतात, परंतु इथे आतिश पांडे प्रेडिक्टेबल झाले होते आणि म्हणूनच इकडे एक मोठा फटका तांदळीच्या बॅटमधून आपण पाहिला आणि हा षटकार अतिशय महत्त्वाचा धावपलकर जोडला. 56 धावांचा लक्ष्याचा पाठला करत असताना आत्तापर्यंत धावा आपण पाहिल्या तर त्या बनलेल्या आहेत 31. 3 गडी बाद झालेले आहेत. देखिए भुवी 11 गोटेगर भी आप अपने समय से 2 मिनट ज़्यादा चल रहे हैं. 3 ओवर के लिए आपने 17 मिनट का समय लिया है. हालांकि ड्रिंक्स ब्रेक के 2 मिनट हम निकालते हैं तो फिर 15 मिनट का ही समय है. यस, लेकिन ये रूल रेगुलेशन सबके लिए है. देखना है कि मोर्चे पे किसको लगाया जाता है, क्या मुकाबला चलता हुआ. आज काफ़ी अनुभवी कमेंटेटर्स हमारे साथ है, अच्छा आकलन कर रहे हैं. मनीष पाटिल, अजय गरत की तो बात ही और है, हरीश पंड्या का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन सुनील शिल्के भी ज़बरदस्त आकलन कर रहे हैं. राहुल वीर भी लगातार बाली ट्रॉफी को रंगत दे रहे हैं. आदी मडके क्रमांक 4 साठी यानंतर वापरले जातील. स्ट्रॅटेजिकल मूव आहे. ज्या ज्या वेळेस गोटेकर ब संघ खेळताना आपण पाहतो त्यावेळेस पहिलं षटक आदी मडके कडे दिलं जातं. इथे मात्र क्रमांक 4 साठी आदी मडकेला वापरलं जातं. 2 में 25 हुक कर दिया है, गेंद जा रही है डगआउट में. 6 रन. इरफान भूरे सलामी देती हुई, और ये मैच अब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बचेगा. राकेश यादव ने गेंद की लाइन से अपने आप को अलग किया था और हुक किया था. एग्जीक्यूशन लाजवाब. मटके की गेंद को पटक दिया सीधा डगआउट में. 6 रन. क्रीजचा त्याचबरोबर बॉक्सचा फार चांगला वापर केला. स्टंपच्या अगदी डेपमध्ये जाऊन उभे होते आणि म्हणूनच हा फटका खेळू शकले होते. आधी की गेंद रिवर्स शॉट की कोशिश, बीट किया. क्या ये जरूरी था? आपने एक सिक्सर लगाया ऑन ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट. अब 10 गेंदे 19 रन. व्हाट अ मैच. अधिक मट गए, फ्लिक कर दिया है. क्या खूबसूरत शॉट है. अंपायर के इशारे का इंतजार. 4 रन. 18 कप की विजेता गोटेगर भी है और 5 कप की विजेता वहां पर एनआर बोरपाड़ा है. क्या मुकाबला हो रहा है. पैसा वसूल मैच. हा फलंदाज वेगळ्या लेवलचा फलंदाजीचा स्टँडर्ड मैदानाच्या आतमध्ये दाखवताना आपण बघत आहोत. उजव्या स्टेच्या बाहेर अगोदरच कमिट होऊन उभा राहिला होता. पुलल यांचा चेंडू होता, त्याला सुद्धा इतक्या लिलया फ्लिक केलं आणि अंतर मिळालं चौकाराचं. राकेश यादव मानो पीछे पड़ गए कि मैच ले उड़ेंगे. अब इक्वेशन ही है कि 9 गेंदे 15 रन. शाहपुर की दादा टीम
भूवी 11 गोटेकर बी कठिनाइयों में। आदि माडिक आधी अधूरी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्विच हिट किया है, गेंद फिर जा रही है, 4 रन। दिस इज आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम राकेश यादव। नाबूद केलेले आहे फलंदाज राकेश यादवनं। देखिए बाली ट्रॉफी में चैंपियन टीमों की खैर नहीं। आरसीसी पेट बाहर चली गई, चिंसपाड़ा बाहर चली गई, गोटेगर भी कठिनाइयों में, बामन डोंगरी बाहर चली गई। एसएससीसी खम्बालपाड़ा बाहर चली गई। 5 टॉप की टीम। आदि इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, बढ़िया वापसी। अब 7 गेंदे 11 रन। लेकिन सुनील मैच खत्म नहीं हुआ है। अगदी बरोबर, हा सामना अजून संपला नाही। या फलंदाजाच्या फलंदाजीचं थोडं जर विश्लेषण केलं तर या फलंदाजाची भावेसर हँड आय कोऑर्डिनेशन अप्रतिम आहे आणि म्हणूनच त्याच्याकडे अधिकचा वेळ आहे। चांगले फटके त्याच्या बॅटमधून आपण बघतो। आदि मटके फिर रोक किया है, फिर गेंद मैदान के बाहर 6 रन। इससे बढ़ के बल्लेबाजी हो नहीं सकती और इससे बढ़कर बाली में शाम हो नहीं सकती है। स्वागत है आप सभी का। व्हाट अ मैच। के 6 गेंदों में 4 रन। कहां मुकाबला था और कहां जाके खड़ा रहा है। अलीकडचं ग्रामीण क्रिकेट ग्लोरियस क्रिकेट झालेलं आहे भावेसर। याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण पूर्वीचं क्रिकेट 1-2 फलंदाजांना तुम्ही बाद केल्यानंतर इतर फलंदाजांकडे तितकी क्षमता नसायची, परंतु आता क्रमांक 5 साठी सही समय पे अपने 4 ओव्हर किए हैं ऑन फील्ड अंपायर। क्रमांक 5 साठी राकेश यादव आलेत आणि त्याने खरं तर या सामन्यामध्ये एक फार मोठा इम्पॅक्ट क्रिएट केला। अगदी विजयाच्या उंबरठ्यावर आणून सोडलेले आपल्या संघाला। बंटी शिल्के की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस वक्त डगआउट फरहान पटेल में ये टीम बैठी हुई है। 6 गेंदे 4 रन। दोनों बल्लेबाजों ने काउंटर अटैक कर दिया और कहते हैं कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कट्टा तो खरबूजा है। 6-5, 6 गेंदे 5 रन। या अगोदरच्या सामन्यामध्ये सुद्धा 6 चेंडू 3 धावांची गरज होती। चौकाराने तो सामना संपला होता। इथे 6 चेंडू आणि 5 धावांची गरज आहे। गेंदबाजी के लिए गोटेकर ने उम्मीद की किरण ओमकार परटोले को बुलाया है। परटोले को बल्लेबाजों के पड़ काटने होंगे। परटोळे यांना फलंदाजाच्या टोळ्यापासून वाचावं लागेल असे सुद्धा आपण म्हणू शकतो। यस, टोले से भी बचना होगा, पड़ काटने होंगे। ओमकार परटोले 6-5 का इक्वेशन। सास बड़ी फील्डिंग लगा दी गई है। पहली गेंद जड़ में, सवाल पूछा। यहां पर तीसरे अंपायर की मदद। ये देखिए बढ़िया निर्णय अंपायर इरफान जहीर खान का। इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप था। रनआउट के लिए तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। अल्ट्रा स्लो मोशन में ये रिप्ले आपके टीवी मॉनिटर पे। नट आउट, रन पूरा। 5 गेंदे 4 रन। एक मुकाबला सुपर ओवर में चला गया था ग्रामीण का, और क्या मैच रहा था वकी स्पोर्ट मापोली और जय मसोबा पिंपलास का। सुपर से ऊपर शो है और सुपर मैच चलता हुआ भूवी 11 गोटेगर बी शाहपुर तालुका की दादा टीम और एनआर बोरपाड़ा के बीच में। 5 गेंदे 4 रन। 5-4 गेंदबाजी करें ओमकार परटोले।
सामना करेंगे उनका बैट्समैन राकेश यादव, मैन इन डिजास्टर मैन। ओ देखना है क्या कुछ हुआ है। आई थिंक जिस तरह डिंगडोंग के खिलाड़ी ने कैच नहीं मैच छोड़ा था, यहां भी लग रहा है कैच नहीं मैच छोड़ दिया है। बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया था, एक आसान सा कैच गिरा दिया है। और कितने नाराज है कप्तान। 4 गेंदे 3 रन, मुकाबला बराबरी पे छूटा तो सुपर ओवर। मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं सुनील शिल्के। जड़ में गेंद, बहुत बढ़िया ड्राइव, पीछे खिलाड़ी, 1 रन। अभी भी मैच में है जान, गेंदे बची है 3, रन चाहिए 2। हा सामना जिवंत अवस्थेत अजून आहे. खरं तर या हंगामाला ज्यावेळेस सुरुवात झाली होती, मयूर पिसेकर आयोजित जगन्नाथ स्मृती चषकात बदलापूर येथे 6 चेंडूंमध्ये 1 धाव बनवून दिली नव्हती DS जाईसारख्या मोठ्या संघाला कडाव संघाने. म्हणजे या हंगामाची सुरुवातच अशी झाली आहे जिकडे एका षटकामध्ये एकही गडी गमावलेला नसताना 1 धाव झाली नव्हती. आता इथे आपण पाहिलं तर इक्वेशन आहे 3 चेंडू 2 धावा, म्हणजे हा सामना अजून जिवंत आहे. बिल्कुल। देखिए गोटेगर बी की जो अभी तक पिछले 4 सालों में इस टीम को मैंने देखा है, इतनी आसानी से उनके गेंदबाजों को कहीं भी नहीं खेला गया है। सिर्फ आतिश भांडे बच गए। 3 गेंदों में 2 रन। व्हाट अ मैच। अभी भी कोशिश हो रही है और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयत्न प्रमाद मैदानाच्या आतमध्ये आतापर्यंत दोन्ही संघांनी दाखवलेला आहे. पाहायचे काय घडेल. इस मर्तबा इनसाइड आउट खेला है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। NR बोरपाड़ा विजय। हमारे बीच नईम शेख साहब जुड़ते हुए, वेलकम नईम शेख साहब, ZP मेंबर। तो आज की शाम बंटी शिल्के, नरेश माली और NR बोरपाड़ा के नाम हार्ड लक गोटेगर बी, हार्ड लक अमित भांडे एंड ऑल टीम। चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर, जहां पर मिस्टर 10PL हरीश पंड्या वॉइस ऑफ इंडिया को एंकर रेशमा महकर मौजूद। थैंक यू सो मच कमेंट्री पैनल। नमस्कार, आदाब, केम छो, कैसे काय भिवंडीकर। आप सभी का स्वागत है अल्ताफ शेख बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2023 सीजन 7। सो व्हाट अ मैच हरीश सर, मतलब जिस तरह से मैचेस चल रहे हैं बाली ट्रॉफी में, ऐसे लग रहा है कि दर्शक सिर्फ यूट्यूब पर हमारे ही मैचेस देखते रहेंगे और कहीं नहीं जाने वाले। देखिए रेशमा, एक चीज़ आपने गौर की होगी कि यूट्यूब पर इसका लाइव टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज़ कर रही है। इसके अलावा आप अगर देखें तो शाम के टाइम पे भी एक आज वर्किंग डे है, लेकिन धीरे धीरे देखिए दर्शक दीर्घाएँ अब भरी हुई जा रही है और जैसे ही जुम्मा आएगा ये जो रश है और बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से बाली ट्रॉफी में दर्शकों का जो प्रेम है, सपोर्ट है, वो उसका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। और उससे बड़ा सर्टिफिकेट ये है कि ये सारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने अल्ताफ बाली को कहा बाली आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ऐसे ही हमारे सारे स्पॉन्सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे हम। हमारे स्पेशल स्पॉन्सर मांगीलाल पालीवाल, रोकड़ा रास्ता, पैसे कमाने का एक ही रास्ता, रोकड़ा रास्ता। इफ़ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड शेयर मार्केट, डू कॉन्टैक्ट मिस्टर मांगीलाल पालीवाल। फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर्ड सिटी का जिन्होंने हमारे लिए किया है माननीय कोंडा गाजेंगी साहब, सेकंड प्राइज सिटी का जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। आई वुड लाइक टू थैंक सुरेश मात्रे उर्फ बाड़ा मामा, ग्रामीण सम्राट, थैंक यू सो मच जिन्होंने फर्स्ट प्राइज ग्रामीण का स्पॉन्सर किया है। ऑल्सो वी वुड लाइक टू थैंक RK बिल्डर्स,
रणधीर मात्रे एंड सुधीर मात्रे, सेकंड प्राइज ग्रामीण का जिन्होंने स्पॉन्सर किया है। देखिए अगर आप घर ढूंढ रहे हो तो जल्दी ही आरके बिल्डर्स को कांटेक्ट करना ना भूलिएगा। I would like to call, I would like to thank Golden Jodi, Bala Patil and Sada Patil, 40 plus second prize sponsored. We would like to thank Dhole, Rupesh Jadhav, third prize sponsored Gramin. Toss box AA Bharat Gas sponsored by Javed Dalvi and Asfar Bolinskar. Dhanyavad. Players Pavilion sponsored by Farhan Patel and Irfan Bure. Thank you so much. सतनाम लाइट हाउस, पंकज भाई जिन्होंने 30% का गिफ्ट वाउचर दिया है, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। जलदान सबसे श्रेष्ठ दान, और ये दान करते हैं हमारे शाहिद पापा एंड फयाज अंसारी, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बाय O2 लाइव। थैंक यू सो मच। आपला नामदार आमदार माननीय श्री महेश दादा चौगुले, ज्यांचा 17 मार्चला वाढदिवस सुद्धा आहे आणि आपण इथेच त्यांच्या बर्थडेचा केक कटिंग सुद्धा करणार आहोत, त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार। रवी सावंत, अल्ताफ बाली यांचे जिवलग मित्र, यांचं सुद्धा आपल्या या टुर्नामेंटसाठी कॉन्ट्रीब्युशन आहे, थँक्यू सो मच। SK स्पोर्ट्स महापोली, शादाब कोटकर, बघा SK स्पोर्ट्स महापोलीचं महापोलीमध्ये खूप मोठं होलसेल बॅटिंगचा व्यवसाय आहे, सोबतच बाली ट्रॉफीसाठी ज्यांनी स्पेशल एडिशन एम्ब्रॉयडरी कॅप स्पॉन्सर केलेले आहेत, धन्यवाद। ॲक्रिलिक आर्ट टूचे पल्लनबाई, अगेन अल्ताफ बाली यांचे जिवलग मित्र, आणि दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा पल्लनबाई यांनी ॲक्रिलिक आर्टच्या मॅन ऑफ द मॅचच्या ज्या ट्रॉफी स्पॉन्सर केलेल्या आहेत त्यांचंसुद्धा मनापासून आभार। ड्रेसेस ज्यांनी स्पॉन्सर केलेले आहेत, उत्तम वेगवेगळ्या प्रकारचे रंगीबिरंगी ड्रेसेस आपण जे पाहतो, दयानंद चोरगे, वीरेन चोरगे आणि विराज चोरगे यांचं मनापासून आभार। अनंता ठाकरे, सुभाष ठाकरे, मॅन ऑफ द मॅच गिफ्टचे जे स्पॉन्सर आहेत, थँक्यू सो मच। करसन फुलोरे आणि भाऊ मात्रे, मॅन ऑफ द मॅचचे गिफ्ट स्पॉन्सर्ड इन द मेमरी ऑफ वंदना मात्रे, मनापासून आभार। 70 स्पोर्ट्स तारीफ सय्यद, थँक्यू सो मच। जान्हवी एथनिक स्टुडिओ, जान्हवी टेक्स्टाईल अँड कलेक्शन, नरेश निपुर्ते आणि रितेश गोरसे। सर तुम्हाला माहिती आहे, लग्न समारंभासाठी, ॲनिव्हर्सरीसाठी, बड्डेसाठी किंवा कोणत्याही नवीन सणासाठी जर तुम्हाला अगदी वेगळं दिसायचं असेल तर नक्कीच जान्हवी एथनिक स्टुडिओमध्ये तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता। मी जाणार आहे गुढीपाडव्याच्या शॉपिंगसाठी, तुम्ही कोणत्या गोष्टीची वाट बघताय नक्कीच कॉन्टॅक्ट करा। रोलेक्स मेडिकेअर, फहद दलवी एंड मनसब मुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। यस, हम आभारी है डी साकरिया सूट्स एंड शेरवानी, चेतन साकरिया, सादिक भाई, लाहौटी कंपाउंड का एक ऐसा नाम जिसने आज बहुत बड़ी प्रगति की है। सूट्स हो, शेरवानी हो, शादी हो, वलीमा हो या कोई भी फंक्शन हो, रेफर टू डी साकरिया सूट्स एंड शेरवानी। ए मोबाइल स्टोर, आज मोबाइल की दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, आपके पसंदीदा मेक मॉडल के मोबाइल्स आपको मिलेंगे अबुलेश अंसारी और अली खरबे के ए मोबाइल स्टोर में। रॉयल मोटर्स, अफजल सैयद साहब और इरफान हदीस अंसारी, रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, इनका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। सिटी क्रिकेट के लिए जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज़ की मोटर बाइक स्पॉन्सर की है। गोरी फॉर्म सेंटर, महबूब भाई क्रिकेट के बहुत बड़े चाहने वाले, अल्ताफ भाई के जिगर जान दोस्त, जिन्होंने कैच ऑफ द मैच के लिए तकिया भी हमें स्पॉन्सर किया है और उनका विशेष सहयोग मिला है। बिस्मिल्लाह मोटर्स, रिजवान फ़कीर साहब, शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, राहुल गुप्ता जी। गर्मियाँ बढ़ चुकी है, जूस, मिल्क शेक्स, आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स के लिए पधारें। अमन ग्रुप, जुनैद पटेल और मक्की पटेल, 17 तारीख को ही मक्की पटेल साहब का भी बर्थडे है और आरोग्यम हॉस्पिटल ने तो अभी से उनके नाम का बैनर लगा दिया है, तो उनको भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। SS टूर्स एंड ट्रैवल्स, पूरी दुनिया की सैर कर लो सलमान भोजे के साथ, जहाँ भी जाएं SS टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ जाएं। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे साहब, ग्रामीण रत्न, और सबसे बड़ी बात है अल्ताफ भाई के हर शो में हर साल दयानंद चोरगे साहब का विशेष सहयोग रहता है। इस साल भी ड्रेसेस के हमारे स्पॉन्सर है और बहुत ही खूबसूरत वैरायटी वाले ड्रेसेस हम देख रहे हैं। RK फ्रीड, MJ स्पोर्ट्स, RK का बल्ला कर रहा है हल्ला। रजी कुंवारी गयासुद्दीन शेख द्वारा प्लेयर ऑफ द डे के लिए हर रोज़ एक क्रिकेट बैट स्पॉन्सर किया गया है। नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल्स, साहिबा मोमीन, कश्मीर टूर पैकेजेस के लिए ज़रूर वो स्पेशलाइज्ड है। GV स्पोर्ट्स, जीतू भाई, ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट का मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए मोटर बाइक उन्होंने स्पॉन्सर की है। भूख लगे RD ढाबा में आइए, विनोद पाटिल जी और बंटी शेलके जिन्होंने अभी अभी विजय हासिल की, RD ढाबा में लजीज खानों का आप लुत्फ उठाइए। तनिष्का एंटरप्राइजेज, आनंद नायडू, इनका विशेष आभार। ओम साई एंटरप्राइजेज, SG स्पोर्ट्स खानिवली, सचिन गोडविंदे, शेखर दलवी, इन्होंने भी साथ में एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया है, उनको हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद।
हम आभारी है तेजस जी पाटिल, आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगांव, सोशल वर्क का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्रिकेट का मैन ऑफ द सीरीज का बाइक उन्होंने स्पॉन्सर किया है। भिवंडी के राजा कपिल पाटिल एंड फैमिली, हाल ही में उनका जन्मदिन मनाया गया। आज भारत सरकार में बड़ी शान के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायत राज ये पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, उनके पूरे परिवार के हम आभारी हैं। सुजीत तात्या शेठ पाटिल, एक क्रिकेटर, एक सफल उद्योजक, और जॉय कुमार एंड कंपनी कालेर, आज कालेर का दिलेर के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, उनका विशेष आभार। माजी आमदार रुपेश दादा म्हात्रे, अच्छा क्रिकेट लोगों के सामने प्रस्तुत भी करते हैं और सोशल वर्क बहुत बड़े पैमाने पर जो उनकी संस्था है महेंद्र विविध समाज कल्याणकारी संस्था, उनके माबारी लाइन ऑफ भिवंडी संजय म्हात्रे साहब, जो अल्ताफ भाई के बहुत अच्छे दोस्त भी और स्थायी समिति का नेतृत्व करते हैं भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका में, उनका विशेष आभार। अज्जू पटेल अर्जोली, शरफ मुल्ला बोरीवली पड़गा और सूरत थोरात साई प्लेस, इनका भी बहुत बहुत आभार। आइए अब हमारे तमाम गेस्ट को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। मौजूदा मुकाबला मॉर्निंग स्टार और धनेश 11 कुक्से के बीच चल रहा है। धनेश 11 कुक्से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है। आइए अब इनाम तकसीम करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जनाब सऊद खतीब साहब, पायनियर की बहुत बड़ी खिदमत, स्वयं क्रिकेटर, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खेल मतलब सऊद भाई, मैं उनसे गुजारिश करूँगा हमारे साथ जुड़ जाए। नैयर पटेल साहब, आपको भी हमारे साथ जुड़ना है। मुदस्सिर दलवी साहब, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ऑफ पायनियर, आपसे गुजारिश है आपको हमारे साथ जुड़ना है। मोनिश भाई, गिरीश भाई, अकबर शेख, अहमद भाई, सत्या भाई और सलाऊ भाई, आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुजारिश है कि अब इनाम तकसीम करने का वक्त हो चला है और अब हमारे साथ अब आ जाए। A very warm welcome to all our dignitaries. सभी का स्वागत है। अल्ताफ शेख बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2023 सीजन 7 organized by Pioneer Sports Club. तमाम हमारे जो गेस्ट हैं उनसे गुजारिश है कि अब जुड़ जाए। आइए सर, आइए भाईजान, सलाऊ भाई आइए, वेलकम। वाइट शर्ट में माशाल्लाह जज रहे भाईजान, आइए। यस, तो जो पहला अवार्ड है कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसको स्पॉन्सर किया गया है गोरी फोम सेंटर। फोम की बात हो, मैट्रेसेस की बात हो, अपहोल्स्ट्री की बात हो, एक ही ठिकाना है गोरी फोम सेंटर। आइए रेशमा से जानते हैं कौन है कैच ऑफ द मैच। So catch of the match award goes to team है गोटेगर B and the player name is Rohan. On behalf of Rohan, Bashir is going to take this award. Thank you so much Bashir. नैयर भाई के हाथों ये अवार्ड तकसीम किया जा रहा है। अगला अवार्ड जो है बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस, एक यूनिक अवार्ड जो इस साल हमने इंट्रोड्यूस किया है और इसके लिए हम अल्ताफ भाई के तो आभारी हैं, BC4 के भी आभारी हैं, हम आभारी हैं पायनियर स्पोर्ट्स के और कृष्णा गाजिंगी साहब जो क्रिकेट के बहुत बड़े चाहने वाले हैं, बहुत बड़े उद्योगपति है, उन्होंने एक स्मार्ट वॉच स्पॉन्सर की है। आइए जानते हैं किसे मिल रही है ये स्मार्ट वॉच। So power play परफॉर्मेंस ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जिन्होंने पावर प्ले के दरमियान अपने बल्ले से लगाए 2-2 षटकार, जयेश माली। आइए जयेश माली, मुदस्सिर दलवी साहब जो कि स्वयं अपने ज़माने के बहुत मशहूर क्रिकेटर रह चुके हैं। आज वो पुराने दिन डेफिनेटली हमारे नैयर भाई, सऊद भाई और मुदस्सिर भाई को याद आते होते, अरे याद है अपन ने वहाँ चेस किए थे, वहाँ पे अपना मैच टाई हुआ था। बस यही यादें हैं जो मराठी में कहता ना, गेले ते दिवस आणि राहिल्या त्या आठवणी। थैंक यू सो मच मुदस्सिर भाई। आइए अब जानते हैं मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जिन्होंने 9 गेंदों में अपने बल्ले से लगाए 26 रन, राकेश जाधव इज द मैन ऑफ द मैच। आरजे राकेश जाधव, एक युवा उदयमान खिलाडी, काय जबरदस्त परफॉर्मन्स या सामन्यामध्ये। राकेश, आपण इथे मध्ये उभं राहायचं आहे, पाहुणे तुमच्याकडे येतील, पाहुणे तुम्हाला प्राइज देतील, नंतर आपण बाजूला ठेवूया, तुम्ही एकदम कम्फर्टेबल कॅमेरासमोर राहा, ठीक आहे? ओके, सुरुवात करूया। सर्वप्रथम आपण पायनियर मेडल देणार आहोत अहमद भाई यांच्या शुभ हस्ते। आइए अहमद भाई, आपके हाथों से ये मेडल पहनाया जाए। मेडल को स्पॉन्सर किया है पायनियर स्पोर्ट्स ने।
मैं अब नैयर भाई से गुजारिश करूंगा, एसके स्पोर्ट्स महापोली के शादब भाई जो कि बैट के होलसेलर है एसके ब्रांड के, उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड ये टोपी स्पॉन्सर की है। नैयर भाई के हाथों ये राकेश को दी जा रही है। अब मैं गुजारिश करूंगा मुदस्सर दलवी साहब से, यहाँ पर सतनाम लाइट हाउस इनका एक गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है और ये गिफ्ट हैम्पर के स्पॉन्सर है भाऊ मात्रे और करसन फ्लोरे, जिन्होंने वंदना मात्रे की स्मृति में ये स्पॉन्सर किया है। अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे का गिफ्ट हैम्पर अब सत्या भाई के हाथों आपको दिया जा रहा है। सलाऊ भाई अब गिफ्ट हैम्पर देंगे जिसके स्पॉन्सर है शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, राहुल गुप्ता जी। एक जानवी टेक्सटाइल और जानवी एथनिक स्टूडियो का बैग आपको दे रहे हैं वहाँ पर नैयर साहब। और एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई है खूबसूरत एक्रेलिक की मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी तकसीम करेंगे हमारे बड़े भाई सऊद खतीब जी। फ्लड लाइट्स ऑन करना है, फ्लड लाइट्स को ऑन की जाए। और बंटी शेरके इनके तरफ से आपके लिए ये 500 रुपीज़, 2 6 जो आपने लगाया उसके लिए 500 रुपये आपको दिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। क्योंकि सऊद भाई सोचे होंगे हमारे ज़माने में काश ये मिलता, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। आइए सलाऊ भाई, सभी हमारे सत्या भाई, मुदस्सर भाई, नैयर भाई, तमाम सऊद भाई। RJ काय सांगायचं आहे, किती एन्जॉय करताय बाली ट्रॉफी, आणि असं वाटलं होतं का की खेळ फसलाय, थोडीशी भीती वाटत होती का? नाही, खेळ फसला. चेसिंगला आम्ही चांगलं करतो आणि असं वाटत नव्हतं का खेळ फसलाय. ज्यावेळी 2 6 लागलेले त्यावेळेस आम्ही मॅचमध्ये आलेलो. आणि RJ एक गोष्ट आहे, आपण जेव्हा आपल्या गावासाठी खेळतो किंवा आपल्या संघासाठी खेळतो त्यावेळेला आपलं सर्वश्रेष्ठ असं प्रदर्शन द्यायचा आपला प्रयत्न असतो. मॅच जेव्हा एकदम अटीतटीच्या स्टेजवर आली त्यावेळेला तुझ्या मनामध्ये काय विचार सुरू होते? मला काय नाही, मला चेसिंगला आवडतं आणि ज्यावेळी 56चा टार्गेट होता असं वाटलेलंच का आम्ही चेस करू शकतो, कारण का आमची बॅटिंग लाईन खूप चांगली आहे. क्या बात आहे, म्हणजे आज रात्री पार्टी आहे. हो नक्कीच. खूप खूप धन्यवाद. सो हे होते RJ आपल्यासोबत जे ठरलेत मॅन ऑफ द मॅच. वळणार आहोत पुन्हा ऑनगोईंग मॅच कडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच रेशमा मयकर एंड हरीश पंड्या। मुकाबला चल रहा है मॉर्निंग स्टार्स और धनेश 11 कोक्से के बीच में। धनेश 11 को 2 रनों से पेनलाइज किया गया है इस मैच में। खतरनाक गेंद भावेश पवार की डॉट बॉल और इसके साथ ही भावेश पवार का स्पेल समाप्त होता हुआ। ज़बरदस्त गेंदबाजी इस मैच में भावेश पवार की रही। स्कोर 17 रन हुआ है और पेनल्टी के 2 रन्स ऑलरेडी ऐड कर दिए गए हैं। देखिए धनेश 11 कुक्से टीम के जो 13th प्लेयर है, एक्स्ट्रा प्लेयर जो डगआउट में रहते हैं, वो पहले ओवर में वहाँ पर नहीं थे, थोड़े लेट पहुँचे हैं, उस वजह से 2 रनों से पेनलाइज किया गया है धनेश 11 कुक्से टीम को। लेकिन गेंदबाजी कमाल की। मॉर्निंग स्टार्स इस मैच में पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस हारने के बाद। 3 ओवर के पश्चात स्कोर केवल 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खरंच हा सामना वेगानं पुढे चाललेला आहे, कारण पहिली 3 षटकं हाताळण्यासाठी फक्त 11 ते 12 मिनिटांचा कालावधी घेतला गेला आहे। काही संघांची ही एक ओळख बनलेली आहे की ते संघ खूप कमी वेळ घेतात। त्यापैकी एक संघ तुम्हाला सिटी फॉर्मॅटमधला धनेश 11 कुक्से पाहायला मिळते आणि तसंच वर्तन प्रत्येक संघाकडून अपेक्षित असते। पण कधी कधी म्हणतात ना की आपण जास्त स्ट्रॅटेजी आखताना वेळ घेतो आणि त्याचमुळे मात्र तो वेळ लागतो। पण या ठिकाणी मात्र स्ट्रॅटेजी स्ट्रेट आहे की आपल्याला प्रतिस्पर्धी संघाला